इंडिया में बच्चों का शिकार करने वाले पुरस्रार आदमखोर भेड़िए जिन्हें ड्रोन भी नहीं रोक पा रहे हैं। 4 साला संध्या कच्ची झोपड़ी के बाहर सो रही थी जब 17 अगस्त की रात बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के इस गांव की रिहायशी संध्या की वालिदा सुनीता कहती हैं कि बिजली जाने के 2 मिनट के अंदर भेड़िए ने हमला कर दिया। जब तक हमें समझ आया कि क्या हो रहा है वो इसे ले जा चुके थे। संध्या की लाश अगले दिन इनकी झोपड़ी से तकरीबन 500 मीटर दूर गन्ने के खेत से मिली। इसी महीने के आगाज में एक और करीबी गांव में ऐसा ही एक वाकया पेश आया। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। 8 साला इत्कारिश मच्छरों से बचने के लिए एक नेट के नीचे सोए हुए थे जब इनकी वालिदा ने झोपड़ी में एक भेड़िए को घुसते हुए देखा। इन्हें याद है कि वो जानवर तारीकी से छलांग मारकर आया तो इन्होंने आवाज़ लगाई जोरदार एक आवाज़ के साथ, मेरे बेटे को छोड़ दो। हमारे हमसाए दौड़े चले आए और भेड़िया भाग गया। रियासत उत्तर प्रदेश की सरहद पर नेपाल से जुड़ी है और अप्रैल के बीच में वस्त से इंडिया के बहरीच जिला में तकरीबन 30 देहात दहशत ज़दा हैं, क्योंकि नेपाल की सरहद से जुड़े इस इलाके में अब तक भेड़िए 9 बच्चों समेत 10 अफराद को इसी तरह रात की तारीकी में दबोचने के बाद हलाक कर चुके हैं। हलाक होने वालों में सबसे कम उम्र 1 साल का बच्चा भी शामिल है, जबकि एक 45 साला खातून भी इन भेड़ियों का शिकार हो चुकी हैं। इनके अलावा कम से कम 34 अफराद इन भेड़ियों के हमलों में जख्मी हो चुके हैं। मुतासिरा देहात में खौफ है। इस गांव में खौफ और हिजान की फिजा पाई जाती है, जहां बहुत से मकानात कच्चे हैं और दरवाजों पर ताले भी नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और रात के वक्त देहातों में मर्द पहरा देते हैं। हुक्काम ने ड्रोन और कैमरे लगा दिए हैं, जबकि इन्हें पकड़ने के लिए फंदे भी लगा दिए गए हैं, नस्ब हो चुके हैं और इन्हें डराने के लिए पटाखे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब तक 3 भेड़ियों को पकड़कर चिड़ियाघरों में मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन इंसानों पर भेड़ियों के ऐसे हमले बहुत कम होते हैं और अक्सर ऐसे भेड़िए रेबीज नामी बीमारी का शिकार होते हैं, जिसमें इनका आसाबी निज़ाम मुतासिर हो जाता है और वो इंसानों पर हमला आवर हो जाते हैं। नौरे के इदारे इंस्टीट्यूट फॉर नेचर रिसर्च की एक तहकीक के मुताबिक इंडिया समेत 21 ममालिक में 2002 से 2020 के दरमियान भेड़ियों के हमलों के 489 वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें से 26 हमले जानलेवा थे और मजमूई तौर पर 380 अफराद मुतासिर हुए। 50 साला डेवमैक भेड़ियों के रवैये पर महारत रखते हैं और इनका कहना है कि शुमाली अमेरिका में 70,000 भेड़ियों की आबादी के बावजूद इंसानों पर हमलों में हलाकत के 2 ही मुसद्दिक़ा वाक़यात पेश आए हैं। तो फिर इंडिया में भेड़िए इंसानों को क्यों निशाना बना रहे हैं? दरिया और जंगलात में घिरा बहरीच भेड़ियों का रिवायती मिस्किन रहा है। 35 लाख आबादी वाला ये ज़िला अक्सर सैलाब की जद में भी आ जाता है। मॉनसून में होने वाली बारिशों और सैलाब ने यहाँ बहुत कुछ तब्दील कर दिया है और जंगलात ज़ेरे आब यानी पानी के नीचे आने की वजह से भेड़िए खुराक और पानी की तलाश में बाहर निकलते हैं। ये भेड़िए हिरन, खरगोश का शिकार करते हैं। अमिता कनोजा लखनऊ यूनिवर्सिटी में जंगली हयात के इदारे में काम करती हैं। इनका कहना है कि मौसमियाती तब्दीली एक बतदरीज अमल है, लेकिन सैलाब की वजह से भेड़ियों का अपना ठिकाना, इनका अपना मिस्किन मुतासिर होता है, तो वो खुराक की तलाश में इंसानी आबादी का रुख करते हैं। लेकिन खुराक की तलाश में बच्चे ही को निशाना
बच्चे ही निशाना क्यों बन रहे हैं। 1996 में भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक सिलसिला शुरू हुआ था और भेड़ियों के हमलों में बड़ी तादाद में बच्चों की हलाकत के बाद जंगली जानवर हयात ने देखा कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते थे जहां वालिदैन में से ज़्यादातर सिर्फ माँ ही होती थी जो हर वक्त इनकी निगरानी कर पाती थी। इसके अलावा इन गरीब देहात में मवेशियों की देखभाल बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा की जाती थी और इसलिए जब एक भूखा भेड़िया ऐसे बच्चों को सामने पाता है तो वो आसान शिकार बन जाते हैं। मारूफ यदोवेंद्र देव झाला ने बताया है कि दुनिया में किसी और जगह बच्चों पर भेड़ियों के हमलों में इतना इजाफा नहीं देखा गया है। 4 दहाइयों में उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के हमलों की ये चौथी लहर है। 1981 और 1982 में बिहार में 13 बच्चे भेड़ियों का निशाना बने थे। 1993 और 1995 के दरमियान मुबीना तौर पर 5 भेड़ियों के गौल ने हाजिरबाग जिले में 80 बच्चों पर हमला किया था। सबसे जानलेवा वाक़या 1996 में 8 माह के दौरान पेश आया जिसमें उत्तर प्रदेश के 50 देहात में 76 बच्चों पर हमला हुआ था और 38 बच्चे और 38 इसमें से हलाक हुए थे। हक्काम ने 11 भेड़ियों को मारा तो ये हमले रुके। मीडिया ने इन भेड़ियों को आदमखोर करार दिया था। यदवेंद्र देव झाला और इनके साथी दिनेश कुमार शर्मा ने इन हलाकतों के बाद एक तफसीली तहकीक की थी, रिसर्च की थी, जिसके दौरान बच्चों की बच्ची कुच्ची लाशों, भेड़ियों के बाल और मुकामी आबादी और मवेशियों के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। उत्तर प्रदेश में हालिया हमलों की लहर 30 साल पहले इनकी तहकीक के नताइज से बहुत मिलती है। दोनों लहरों में बच्चों को हलाक किया गया और इनको मुकम्मल तौल पर नहीं खाया गया है। इन बच्चों के गले पर काटे जाने के निशानात थे और जिस्म मुख्तलिफ हिस्सों पर भी जख्म मौजूद थे। ज़्यादातर हमले रात के वक्त घर से बाहर सोए हुए बच्चों पर हुए हैं जिन्हें दबोच कर भेड़िए फरार हो गए और बाद में इनकी लाश खुले मुकामात पर जैसा कि खेतों से मिली है। इनमें कुछ बच्चों के एक हाथ नज़र आ रहा था तो दूसरा हाथ नज़र नहीं आ रहा था। बहरेज की तरह 1996 में भेड़ियों के हमले दरिया के किनारों पर हुए जहां चावल और गन्ने की फसलें मौजूद थी। दोनों में ही गरीब खानदान के बच्चों को निशाना बनाया गया था। अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि ये हमले एक ही भेड़िया कर रहा है या फिर इनका कोई झुंड है, कोई गौल है। 30 साल तजुर्बे की बुनियाद पर प्रझाला का मानना है कि 1996 की तरह मुमकिन तौर पर एक ही भेड़िया इन हमलों का जिम्मेदार है, लेकिन देहातियों ने दिन के वक्त खेतों में 5 से 6 भेड़ियों के झुंड को देखा है, जबकि 8 साला इतकारिश की वालिदा के मुताबिक इन्होंने एक ही भेड़िए को अपने बेटे पर हमला करते देखा था। माहिरीन के मुताबिक सदियों तक इंडिया में भेड़िए और इंसान पुरअमन तरीके से साथ साथ जीते रहे, जिसकी वजह से मुत्तइद बार तनाज़ात हुए जिनकी वजह से जो ख़ास तौर से मवेशियों की वजह से थे। इसके बावजूद भेड़िए मुआशरे का हिस्सा बने रहे, लेकिन फिर वक्त बदल गया और हालिया हमलों की लहर ने नए खदशात को जन्म दिया है। माहिरीन जंगलियात जंगली जानवरों के माहिरीन का मशवरा है कि मुतासिरा देहात में बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दिया जाए, इन्हें बड़ों के बीच में सुलाया जाए और रात के वक्त टॉयलेट जाते हुए भी कोई बड़ी उम्र का फर्द इनके साथ हो। इनका कहना है कि बच्चों को ऐसे इलाके में अकेले फिरने नहीं देना चाहिए जहां भेड़िए छुप सकते हों और रात के वक्त पहरे का इंतज़ाम होना चाहिए। झाला का कहना है कि जब तक इन हमलों की असल वजह सामने तय नहीं हो जाती, एहतियात ही लोगों को महफूज रख सकती है। दूसरी जानिब बहराइच में लोगों की हर रात ही परेशानी में बीत जाती है। लोग डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं, अपने बच्चों को अपने गोदों में समेटे हुए हैं। भेड़ियों का खौफ पूरे बहराइच में तारी है और हर कोई अपने बच्चे की हिफाजत के लिए अब उसको अपने सीने से लगा कर रख रहा है। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद।
मैं हूँ जाहिद अल कसेरी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह आप हमारा साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।